दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द 5 AM क्लब, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला निर्णय है। ये किताब हमें बताती है कि जब दुनिया सो रही होती है, तब सफलता की नींव रखी जाती है। सुबह 5 बजे उठना आपके जीवन का वो बिंदु बन सकता है जहां से आपकी किस्मत बदल जाती है। किताब की शुरुआत होती है एक अरबपति व्यक्ति से, जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन असल में वो एक गुप्त मेंटर होता है। उसकी मुलाकात दो परेशान लोगों से होती है। एक महिला कलाकार जो अपनी कला में सफलता पाना चाहती है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही है। दूसरा एक युवा उद्यमी जो अपने बिजनेस में फंसा हुआ है। दोनों की जिंदगी में असंतुलन है, और तभी उनकी मुलाकात होती है इस अरबपति से, जो उन्हें सिखाता है कि जीवन में असली बदलाव सुबह 5 बजे से शुरू होता है। वो कहता है, सुबह 5 बजे का समय दुनिया के सबसे दुर्लभ लोगों का समय है। ये वो घड़ी है जब कोई नहीं देख रहा होता और तुम अपने सपनों पर काम कर रहे होते हो। वो बताता है कि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन अपने पहले घंटे को कैसे इस्तेमाल करता है। सुबह का पहला घंटा आपकी सोच, आपके शरीर और आपकी आत्मा को मजबूत करने का समय होता है। इसे रॉबिन शर्मा कहते हैं विक्ट्री आवर, यानी जीत का घंटा। इस एक घंटे को 3 हिस्सों में बांटने की सलाह दी जाती है। पहले 20 मिनट में शरीर को हिलाओ, पसीना बहाओ, कसरत करो। इससे शरीर में एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और आपका मस्तिष्क जाग उठता है। अगले 20 मिनट में शांति में बैठो, ध्यान करो, अपने मन को स्थिर करो और अपने अंदर की आवाज सुनो। ये समय आत्मचिंतन का है। और आखिरी 20 मिनट में सीखो, पढ़ो, कुछ नया जानो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ ताकि आप हर दिन बेहतर बनो। इस रूटीन को अगर आप लगातार 66 दिन तक करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है, और तब आपका मस्तिष्क खुद सुबह 5 बजे उठने के लिए तैयार हो जाता है। किताब कहती है कि सुबह का समय सिर्फ जल्दी उठने के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास की यात्रा के लिए होता है। जब आप सूरज के साथ उठते हैं तो आपका शरीर प्रकृति के लय से जुड़ जाता है और आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप दुनिया से 4 घंटे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त न सोशल मीडिया का शोर होता है, न किसी की डिस्टर्बेंस। आप और आपका लक्ष्य, बस इतना ही। इस किताब में कहा गया है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत पहले करते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि दिन का पहला घंटा उनके पूरे दिन की दिशा तय करता है। किताब में अरबपति गुरु अपने 2 छात्रों को अपने निजी द्वीप पर ले जाता है और उन्हें सिखाता है कि कैसे जीवन को अनुशासित बनाया जाए। वो उन्हें बताता है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक मजबूती भी है। वो कहता है कि जब तुम सुबह 5 बजे उठकर अपनी आत्मा को मजबूत करते हो तो तुम किसी भी चुनौती से नहीं डरते। वो उन्हें एक फॉर्मूला सिखाता है, 20/20/20 फॉर्मूला, जो 3 हिस्सों में बटा है: मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। मूव का मतलब है 20 मिनट का व्यायाम, रिफ्लेक्ट का मतलब है 20 मिनट का ध्यान और जर्नलिंग, ग्रो का मतलब है 20 मिनट का अध्ययन या सीखना। इस फॉर्मूले को रोज अपनाने से आप न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बनते हैं। किताब में एक और बड़ा संदेश दिया गया है कि हर इंसान में एक हीरो छिपा होता है, लेकिन वो बाहर तभी आता है जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। सुबह 5 बजे उठना उसी प्रक्रिया की शुरुआत है, क्योंकि ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे शांत और सबसे ग्रहणशील होता है। लेखक बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में सुबह के समय कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और डोपामिन लेवल बढ़ा होता है, जो हमें पॉजिटिव महसूस कराता है। और यही वजह है कि सुबह का समय किसी भी लक्ष्य के लिए सबसे प्रभावी होता है। अरबपति उन्हें यह भी सिखाता है कि अगर तुम सुबह 5 बजे उठने की ताकत हासिल कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि तब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा चुके हो। और जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। किताब ये भी बताती है कि सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: अनुशासन, ध्यान और निरंतरता। ये तीनों तब संभव हैं जब आप अपने दिन की शुरुआत नियंत्रण से करते हैं। जब बाकी लोग अभी सपनों में खोए हैं, तब आप अपने भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपका मन स्पष्ट होता है, आप ज्यादा रचनात्मक होते हैं और आपके निर्णय ज्यादा सटीक होते हैं।
अरबपति अपने छात्रों से कहता है कि जब तुम दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की दुनिया जीतो, और वो जीत सुबह के पहले घंटे में होती है। किताब के अनुसार ये आदत अपनाने वाले लोग अपने काम में 30% ज्यादा उत्पादक होते हैं, उनकी ऊर्जा दोगुनी होती है और वे तनाव से दूर रहते हैं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है, और ये विजय हर सुबह 5 बजे मिलती है। वो कहते हैं कि महानता रातों रात नहीं बनती, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जीतों से बनती है, और सुबह 5 बजे उठना वही छोटी पर निर्णायक जीत है। किताब के अंत में ये सिखाया गया है कि जब तक तुम अपने जीवन का नियंत्रण खुद नहीं लेते, तब तक कोई और ले लेगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत खुद करो और अपने सपनों की नींव 5 बजे से रखो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे तो साल के अंत तक तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों एक नई शक्ति में बदल जाएंगे। यही है द 5 AM क्लब का असली संदेश कि सुबह जल्दी उठो, खुद पर काम करो और दुनिया को दिखाओ कि अनुशासन ही असली आज़ादी है। जब दोनों छात्र अपने गुरु से सीखकर अपने जीवन की ओर लौटने लगते हैं, तब उनके भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका होता है। वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनके मन में स्पष्टता है। अब उनका हर दिन उद्देश्यपूर्ण है। वे अब जानते हैं कि जीवन की सफलता बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि भीतर के अनुशासन से बनती है। कुछ हफ्तों बाद जब वे अपने शहर लौटते हैं तो दोनों ने अपने जीवन में सुबह 5 बजे उठने का अभ्यास शुरू कर दिया। हर दिन वे अपने मन और शरीर पर काम करने लगे। पहले कुछ दिन कठिन लगे, क्योंकि नींद और आलस उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर और दिमाग इस नई लय में ढलने लगा। अब वे महसूस करने लगे कि दिन लंबा हो गया है, काम जल्दी खत्म होने लगा है, और मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और केंद्रित है। कलाकार महिला को अब अपनी कला में नई गहराई महसूस होने लगी। वो अब अपनी पेंटिंग में वो भाव ला पा रही थी जो पहले खो गया था। अब उसकी कूची में आत्मा थी, क्योंकि अब उसका मन भटकता नहीं था। अब वो पहले ध्यान करती थी, फिर रंगों में अपने विचारों को बहाती थी। वहीं युवा उद्यमी अब अपने बिजनेस में आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने लगा था। अब उसे डर नहीं लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो जान चुका था कि सबसे पहले खुद की सोच को जीतना जरूरी है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही दूसरों को प्रेरित कर सकता है। धीरे धीरे दोनों अपने क्षेत्रों में चमकने लगे, लेकिन उन्होंने यह रहस्य किसी से नहीं बताया कि उनके जीवन में इस परिवर्तन की जड़ सुबह 5 बजे उठने की आदत है। एक दिन दोनों को अपने गुरु से मिलने का संदेश आता है। वे फिर उस द्वीप पर पहुंचते हैं। गुरु मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है और कहता है, अब तुम दोनों ने जो सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होता है। वो कहता है कि अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से सीखना चाहते हो तो उसे दूसरों को सिखाओ, क्योंकि जब तुम सिखाते हो तो खुद और गहराई में समझते हो। गुरु उन्हें एक और सिद्धांत सिखाता है जिसे वो ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहता है। ये सिद्धांत बताता है कि हर इंसान को 2 चक्रों में जीना चाहिए। पहला, हाई एक्सेलेंस साइकिल, जिसमें वो पूरी मेहनत और फोकस से काम करे। दूसरा, डीप रिकवरी साइकिल, जिसमें वो खुद को विश्राम दे, आत्मा को पुनर्जीवित करे, ताकि फिर से नई ऊर्जा के साथ लौट सके। दुनिया में बहुत लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन आराम नहीं करते, इसलिए वे थक जाते हैं और उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। लेकिन जो दोनों चक्रों को समझते हैं वही लंबी दौड़ में सफल होते हैं। गुरु बताता है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। जब तुम दिन की शुरुआत आत्मचिंतन से करते हो तो तुम समझते हो कि आज क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। यही स्पष्टता तुम्हें व्यस्तता से बचाती है। वो कहता है कि महानता का अर्थ है खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाना। अगर तुम 100 दिन तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 100 दिन बाद तुम अपने पुराने रूप से बिल्कुल अलग हो जाओगे। ये है निरंतर सुधार की शक्ति। वो कहता है कि दुनिया में अधिकतर लोग बड़े बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सफलता छोटे निरंतर बदलावों से आती है, क्योंकि ये बदलाव स्थायी होते हैं। गुरु उन्हें समझाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है खुद के ऊपर महारत हासिल करना। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारे भाव, निर्णय और कर्म तुम्हारे अधीन हो जाते हैं, और जो खुद पर महारत पा लेता है वही दूसरों का नेतृत्व कर सकता है। वो कहता है कि हर सुबह 5 बजे का समय एक मंदिर की तरह है, जिसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपनी आलस्य और बहानों की जंजीरें बाहर छोड़नी होंगी। तभी तुम भीतर की रोशनी को महसूस कर पाओगे। जो व्यक्ति इस समय को साध लेता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि अब वो बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से प्रेरित होता है।
गुरु उन्हें बताता है कि जो इंसान सुबह 5 बजे उठता है वो अपने जीवन का सीईओ बन जाता है। अब वो अपने दिन को खुद डिज़ाइन करता है, न कि परिस्थितियों से डिज़ाइन करती हैं। वो कहता है कि अगर तुम सुबह 5 बजे उठने की ताकत हासिल कर लेते हो तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम हर दिन की दिशा खुद तय करते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी स्वतंत्रता वही है जब तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। सुबह का समय उसी आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। गुरु उन्हें एक और गहरी बात बताता है कि सफल लोगों में एक बात समान होती है, वे सब अपनी सुबह के मालिक होते हैं। चाहे वो खिलाड़ी हों, वैज्ञानिक हों या कलाकार, वे सब दिन के पहले घंटे में खुद पर काम करते हैं। वे अपने मन को केंद्रित करते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं ताकि दिन की किसी भी चुनौती से डर न लगे। वो कहता है कि असली सफलता तभी आती है जब तुम अकेले में मेहनत करते हो, क्योंकि भीड़ में शोर होता है लेकिन सन्नाटे में स्पष्टता होती है। जो व्यक्ति सन्नाटे को समझना सीख जाता है वही दुनिया को बदल सकता है। गुरु कहता है कि तुम जितना भीतर जाओगे उतना ऊपर उठोगे। बाहरी उपलब्धियां तभी स्थायी होती हैं जब उनका आधार भीतर की स्थिरता पर बना हो, और ये स्थिरता सुबह की शांति में पैदा होती है। वो उन्हें बताता है कि जब तुम सुबह 5 बजे ध्यान और कृतज्ञता करते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बढ़ती है। ये ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करती है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन संतुलित हो जाता है। अंत में गुरु कहता है कि जब तक तुम सुबह के समय को अपना नहीं बनाओगे तब तक तुम दिन के गुलाम बने रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने सुबह को जीत लिया उस दिन से तुमने जीवन जीत लिया। वो कहता है कि 5 बजे का क्लब कोई ट्रेंड नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि महानता अनुशासन से जन्म लेती है, और जो हर सुबह खुद पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। वो दोनों छात्रों से कहता है कि अब वे इस आदत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जागरूक हों, जो खुद को नियंत्रित कर सकें और जो दूसरों को प्रेरित कर सकें। वो कहता है कि अगर हर इंसान सुबह 5 बजे उठना सीख जाए तो पूरी मानवता का स्तर उठ जाएगा, क्योंकि जब हर कोई खुद को सुधारता है तो समाज अपने आप सुधरता है। दोनों छात्र उसकी बातों से प्रेरित होकर वहां से निकलते हैं और वादा करते हैं कि वे इस मैसेज को फैलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसका प्रभाव देखा था। 1 साल बाद दोनों अपने क्षेत्र में अग्रणी बन चुके होते हैं। कलाकार महिला विश्व प्रसिद्ध पेंटर बन चुकी होती है और युवा उद्यमी अब एक सफल कंपनी का सीईओ है। दोनों हर सुबह 5 बजे उठते हैं और उस 1 घंटे को अपने विकास के लिए समर्पित करते हैं। यही वो समय होता है जब वे खुद को याद दिलाते हैं कि जीवन की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मिक संतुलन है, और ये संतुलन केवल सुबह की नीरवता में मिलता है। यही है द 5 AM क्लब का सार कि अगर तुम खुद पर महारत चाहते हो तो अपनी सुबह पर अधिकार करो, क्योंकि जो सुबह जीत लेता है वही जीवन जीत लेता है। जब समय आगे बढ़ता गया तो दोनों शिष्य अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनका जीवन अब केवल लक्ष्य पाने तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि अब वे हर दिन खुद को पहचानने की यात्रा पर निकलते थे। सुबह 5 बजे उठने का अनुशासन अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। अब ये मजबूरी नहीं थी, ये एक आनंद बन चुका था। जब पूरी दुनिया नींद में होती थी तब वे अपने भीतर की दुनिया में उतर जाते थे। वे उस सन्नाटे में खुद की आवाज सुनते थे और हर दिन अपने मन को साफ करते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि बाहर का शोर तभी शांत होता है जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है। वे अब हर सुबह विक्ट्री आवर को 3 हिस्सों में बांटते थे। पहले 20 मिनट शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करते थे, जिससे उनका रक्त प्रवाह तेज होता और शरीर में नई ऊर्जा आती। फिर अगले 20 मिनट ध्यान और जर्नलिंग में बिताते थे, जिसमें वे अपने विचारों को साफ करते और जो भी सीखा उसे कागज पर उतारते थे। आखिरी 20 मिनट वे सीखने में लगाते थे, नई किताबें पढ़ते थे, ऑडियो बुक सुनते थे या अपने पुराने विचारों पर पुनर्विचार करते थे। ये एक ऐसी दिनचर्या थी जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी, क्योंकि अब हर सुबह उनका मन, शरीर और आत्मा तीनों साथ चलते थे। यही 20-20-20 फॉर्मूला था जिसे गुरु ने उन्हें सिखाया था। उन्होंने महसूस किया कि जब वे इस फॉर्मूले को नियमित रूप से निभाते हैं तो उनके निर्णय, व्यवहार और सोच में एक नई स्पष्टता आती है, और यही स्पष्टता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब वे समझ चुके थे कि सफलता का अर्थ केवल दौलत नहीं बल्कि संतुलन है। वो संतुलन जिसमें आप काम में निपुण हों, रिश्तों में कोमल हों और अपने अंदर शांत हों। दोनों अब दूसरों की मदद करने लगे थे। वे लोगों को सिखाते कि जीवन में बदलाव तब नहीं आता जब हालात बदलते हैं, बल्कि तब आता है जब सुबह की शुरुआत बदलती है। उन्होंने ये भी सीखा कि हर सुबह 5 बजे उठना केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए आहार है। ये समय वो ऊर्जा देता है जो किसी कॉफी या प्रेरणात्मक भाषण से नहीं मिल सकती। जब तुम सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते हो तो वो प्रकाश तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाता है और ये जागरण धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देता है।
उन्होंने महसूस किया कि जब वे सुबह की पहली हवा में सांस लेते हैं तो ये केवल सांस नहीं होती, ये एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जो बीता दिन लेकर नहीं आती बल्कि नई संभावनाओं से भरा भविष्य लेकर आती है। अब उनकी सोच का दायरा बढ़ चुका था। वे अब ये नहीं सोचते थे कि उन्हें क्या चाहिए, वे ये सोचते थे कि वे क्या दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि देने वाले हाथ हमेशा पाने वालों से आगे होते हैं। उनकी सफलता अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही थी, अब वो सामाजिक बन चुकी थी, क्योंकि वे जानते थे कि जब आप दूसरों को जगाने लगते हैं तो वही जागरूकता लौटकर आपके भीतर भी गूंजती है। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के लोगों में भी परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। लोग प्रेरित होने लगे थे। लोग पूछते थे कि वे इतनी ऊर्जा और शांति कैसे बनाए रखते हैं, और तब वे मुस्कुराते हुए बस इतना कहते थे, हम हर सुबह 5 बजे उठते हैं, यही हमारा रहस्य है। अब उनके जीवन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी, क्योंकि वे जानते थे कि हर सुबह जो समय उन्हें मिलता है वो एक उपहार है जिसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सीखा कि समय का असली अर्थ मिनटों में नहीं बल्कि ध्यान में है। अगर तुम हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो तो 1 मिनट भी अमर बन सकता है। उन्होंने ये महसूस किया कि अब उनका मन धीरे धीरे शांत रहने लगा है। छोटी बातें उन्हें विचलित नहीं करतीं, आलोचनाएं उन्हें प्रभावित नहीं करतीं, क्योंकि अब उन्होंने अपने भीतर एक स्थिरता विकसित कर ली थी। वे अब हर काम में ध्यानपूर्वक रहते थे, चाहे वो कोई प्रस्तुति देना हो या किसी की बात सुनना। उन्होंने अब जीवन के हर पल को साधना बना दिया था। वे समझ चुके थे कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि तुम खुद के साथ शांति में रह सको, और ये शांति केवल तब आती है जब दिन की शुरुआत सामंजस्य के साथ होती है। वे अब हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए संकल्प लिखते थे और सुबह उसी संकल्प के साथ उठते थे। वे ये भी मानते थे कि अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बन जाओ तो साल के अंत तक तुम एक नया व्यक्ति बन चुके होते हो। यही काइजन फिलॉसफी थी जिसे गुरु ने बताया था, यानी निरंतर सुधार की कला। धीरे धीरे उनके भीतर यह विश्वास पक्का हो गया कि कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे अनुशासनों का परिणाम होता है। हर सुबह की एक जैसी आदतें धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बदल देती हैं। यही कारण है कि महान लोग अपनी सुबह को किसी युद्ध की तरह तैयार करते हैं। वे इसे हल्के में नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि दिन का पहला घंटा अगले 23 घंटों की दिशा तय करता है। अब दोनों शिष्य इस ज्ञान को दुनिया तक फैलाने लगे। उन्होंने कार्यशालाएं शुरू की, किताबें लिखीं और लोगों को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी विलासिता नींद नहीं बल्कि जागरूकता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि जल्दी उठना कठिन नहीं होता, कठिन ये होता है खुद को ये विश्वास दिलाना कि तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम ये विश्वास पा लेते हो, बाकी सब सरल हो जाता है। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर से भय, असुरक्षा और आलस्य मिटा दिया था। अब वे पूरी तरह मुक्त थे। वे हर दिन सूर्योदय को देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे इस दिन को अपनी तरह से जिएंगे। अब वे समय के पीछे नहीं भागते थे, समय उनके साथ चलता था। उन्होंने अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा लिया था, क्योंकि अब वे बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की चेतना से संचालित थे। अब उनके लिए 5 बजे उठना कोई रूटीन नहीं बल्कि एक प्रार्थना थी, एक मौन संवाद खुद से, जिसमें वे हर दिन खुद को फिर से नया बनाते थे। वे जानते थे कि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आत्मविकास की कोई सीमा नहीं होती। गुरु की बातें अब उनके भीतर स्थायी हो चुकी थीं। अब गुरु बाहर नहीं था, वो उनके भीतर बस गया था। अब वे खुद अपने गुरु बन चुके थे, और यही द 5 AM क्लब का अंतिम संदेश था कि जब तुम हर सुबह अपने श्रेष्ठ स्वरूप से मिलते हो तो धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो, और एक दिन तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तुम्हारा भीतर ही तुम्हें दिशा देने लगता है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा अनुशासन है, और यही सुबह 5 बजे उठने की अनंत शक्ति है। समय बीत चुका था, लेकिन उनके भीतर का परिवर्तन अब अटूट बन गया था। सुबह 5 बजे उठने की साधना ने उन्हें केवल अनुशासन नहीं सिखाया था, बल्कि अस्तित्व की गहराई से जुड़ना सिखाया था। अब वे जानते थे कि जीवन का हर पल एक अवसर है जिसमें तुम खुद को पहचान सकते हो। वे अब अपनी सुबहों को केवल जागने का समय नहीं मानते थे, बल्कि ये वो क्षण था जब आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है। उन्होंने देखा कि जब वे सुबह की हवा में सांस लेते हैं तो हर सांस में एक नई ऊर्जा होती है जो मन को हल्का करती है और आत्मा को विस्तारित करती है। अब उनके भीतर कोई उतावलापन नहीं रहा, ना कोई भय, ना कोई जल्दी, केवल एक स्थिरता थी, जैसे कोई नदी जो बहते हुए भी शांत रहती है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा सुख नियंत्रण से नहीं बल्कि समर्पण से आता है। जब तुम प्रकृति के प्रवाह में खुद को छोड़ देते हो तब हर चीज अपने स्थान पर सही लगती है। यही वो स्थिति थी जहां वे अब पहुंच चुके थे। अब उनके भीतर गुरु का हर शब्द गूंजता था कि सुबह 5 बजे उठना केवल दिन की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है।
उन्होंने देखा कि अब उनके आसपास के लोग भी बदलने लगे थे, क्योंकि ऊर्जा वहीं फैलती है जिसे तुम भीतर धारण करते हो। अब वे अपने जीवन से केवल बोलकर नहीं बल्कि जीकर प्रेरणा दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो केवल साधना से आती है। लोग कहते थे कि वे अब अलग दिखते हैं, और ये अंतर केवल बाहरी नहीं था, उनके भीतर की शांति ने उन्हें एक नए स्वरूप में ढाल दिया था। वे अब समझ चुके थे कि सफलता का अर्थ केवल प्राप्त करना नहीं बल्कि बांटना है। अब वे अपने अनुभव साझा करते थे, अपने शब्दों से लोगों के मन में रोशनी जगाते थे। वे कहते थे कि अगर तुम हर दिन थोड़ी देर अपने आप से मिलो तो तुम्हें अपनी दिशा मिल जाएगी, क्योंकि जवाब हमेशा भीतर होता है, बस उसे सुनने के लिए मौन चाहिए, और ये मौन केवल सुबह के समय ही सुलभ होता है। अब वे जानते थे कि मनुष्य का असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी अनदेखी क्षमता से है। जब तुम उस क्षमता को पहचान लेते हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं लगती। उन्होंने ये भी सीखा कि जो व्यक्ति अपनी आदतों का स्वामी बन गया वह अपने भविष्य का निर्माता बन गया, क्योंकि भाग्य कोई रहस्य नहीं, ये दैनिक अनुशासनों का परिणाम है। अब वे अपने भीतर और बाहर दोनों में संतुलन पा चुके थे। वे जानते थे कि अब उन्हें किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अपने कल से बेहतर होना है। यही असली विजय थी। अब वे हर सुबह अपने जर्नल में 3 बातें लिखते थे, पहली कृतज्ञता, दूसरी सीख और तीसरी संकल्प। उन्होंने देखा कि ये छोटी सी आदत उन्हें केंद्रित रखती है और उन्हें याद दिलाती है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने का। अब उनका जीवन केवल योजना नहीं रहा था बल्कि एक साधना बन गया था। हर काम में ध्यान था, हर शब्द में संवेदना थी और हर कदम में उद्देश्य था। वे कहते थे कि अगर तुम दिन की शुरुआत प्रेम से करते हो तो पूरा दिन प्रेम में बीतता है, क्योंकि जो ऊर्जा सुबह पैदा होती है वही पूरे दिन में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि वे कहते थे, सुबह 5 बजे की शक्ति कोई रहस्य नहीं बल्कि विज्ञान है। जब तुम्हारा शरीर ताज़ा होता है, मन स्थिर होता है और दुनिया शांत होती है, तब तुम्हारा मस्तिष्क सबसे रचनात्मक अवस्था में होता है। इस समय तुम जो भी सीखते हो वह गहराई से बस जाता है। इसी समय की शक्ति से उन्होंने अपनी सोच, दृष्टि और क्रियाओं को दिशा दी, और ये दिशा धीरे धीरे नियति बन गई। उन्होंने अब महसूस किया कि मनुष्य की असली आज़ादी तब मिलती है जब वह अपने समय का स्वामी बन जाता है, क्योंकि समय ही जीवन है, और जो समय को बर्बाद करता है वह जीवन को गवा देता है। उन्होंने सीखा कि हर सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने अपने जीवन की दिशा को नया अर्थ दिया है। अब वे वहीं थे जिनकी कहानी दूसरों को प्रेरणा देती थी। उन्होंने ये भी समझ लिया कि महानता का अर्थ किसी पद या पहचान से नहीं बल्कि उस प्रभाव से है जो तुम दूसरों के जीवन पर छोड़ते हो। अब वे लोगों से कहते थे कि तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर तुम हर दिन 5 बजे उठने की आदत डाल लो तो तुम्हारे भीतर वो शक्ति जागेगी जो तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे, क्योंकि अनुशासन वो पुल है जो सपनों और वास्तविकता के बीच फैला है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा में असफलता आना स्वाभाविक है, पर जो व्यक्ति गिरने के बाद भी 5 बजे उठ जाता है वही सच्चा विजेता है। उन्होंने ये भी बताया कि 5 AM क्लब केवल अमीरों या सफल लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन का अर्थ समझना चाहता है, क्योंकि ये क्लब किसी संस्था का नहीं, यह आत्मा की अवस्था का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच गया उसने खुद को जीत लिया। अब वे कहते थे कि ये शक्ति किसी आलाम में नहीं छिपी, ये तुम्हारे संकल्प में छिपी है। अगर तुम ईमानदारी से तय कर लो कि तुम हर सुबह अपने श्रेष्ठ स्वरूप से मिलना चाहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि प्रकृति हमेशा जागृत आत्मा के पक्ष में रहती है। अब वे महसूस करते थे कि दुनिया को बदलने की शुरुआत किसी आंदोलन से नहीं बल्कि एक व्यक्ति की सुबह से होती है। जब एक व्यक्ति 5 बजे उठकर खुद को बदलता है तो वह परिवार को, समाज को और धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अब उन्होंने जाना कि हर महान परिवर्तन की जड़ एक शांत सुबह में होती है, जहां कोई व्यक्ति अपने भीतर झांककर फैसला करता है कि अब वो जागेगा, और यही निर्णय इतिहास बदल देता है। अब उनके लिए जीवन का हर दिन एक नया अवसर था, हर सूर्योदय एक नया जन्म था और हर रात विश्राम केवल अगले दिन की तैयारी। अब वे अपने भीतर उस संतोष को महसूस करते थे जो केवल सच्चे उद्देश्य के साथ जीवन जीने वालों को मिलता है। उन्होंने कहा कि ये क्लब कोई नियम नहीं, ये प्रेम है, वो प्रेम जो तुम खुद से करते हो। जब तुम खुद के विकास के लिए समय निकालते हो तो तुम खुद को ये संदेश देते हो कि तुम अपने लिए मायने रखते हो। यही आत्मसम्मान की जड़ है, यही आत्म प्रेम की पराकाष्ठा। अब उनके शब्दों में गहराई थी, उनकी आंखों में चमक थी और उनके कर्मों में सच्चाई, क्योंकि वे अब अपने भीतर का सूरज जगा चुके थे। अब उन्हें किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे खुद प्रकाश बन चुके थे। और यही द 5 AM क्लब का अंतिम सार था कि जब तुम हर सुबह अपने भीतर की नींद से जागते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हारे प्रकाश से जगने लगती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दोनों छात्रों ने महसूस किया कि सुबह 5 बजे उठना केवल आदत नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बन चुका है। अब वे जानते थे कि असली सफलता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और जागरूकता है।
उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति अपने भीतर का ध्यान करता है वह बाहर की दुनिया के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। अब वे समझ चुके थे कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय नहीं बल्कि ऊर्जा और ध्यान है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत पूर्णता के साथ करते हो तो बाकी दिन अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। उन्होंने ये भी सीखा कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही कठिनाई है जो असली परिवर्तन लाती है। अब वे जानते थे कि जीवन की हर चुनौती केवल एक अवसर है खुद को परखने और सुधारने का। वे अब हर सुबह सूर्योदय के साथ उठते और देखते कि ये नई किरण उनके भीतर नए विचार और नई ऊर्जा ला रही है। अब उनका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट और शांत था। वे जानते थे कि सुबह का ये समय केवल व्यायाम या ध्यान का नहीं बल्कि आत्मा और चेतना का भोजन है। हर सांस में वे अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते और हर कदम में जीवन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते। उन्होंने ये भी जाना कि सच्चा आनंद किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने में है। जब तुम हर दिन 5 बजे उठकर खुद को सुधारते हो तो धीरे धीरे जीवन का हर अनुभव तुम्हारे लिए शिक्षा बन जाता है। अब वे हर कार्य में प्रेम और उद्देश्य जोड़ते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जब कर्म का उद्देश्य आत्मविकास और दूसरों की भलाई होता है तो वो कर्म केवल परिणाम नहीं देता, वह व्यक्ति को बदल देता है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो लोग उनके आसपास के हैं वे भी बदलने लगे, क्योंकि जागृत और अनुशासित आत्मा की ऊर्जा संचारित होती है। उन्होंने ये अनुभव किया कि दिशानी प्रधानता को जन्म देता है, क्योंकि अब वे किसी बाहरी परिस्थिति के गुलाम नहीं थे। उन्होंने ये भी समझा कि महानता का अर्थ किसी पद, नाम या दौलत से नहीं बल्कि अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचानने और उसे हर दिन विकसित करने से है। अब वे जानने लगे कि हर सुबह एक नया अध्याय है और जब तुम हर दिन उस अध्याय को पूरी निष्ठा और प्रेम से लिखते हो तो जीवन अपने आप उत्कृष्ट बन जाता है। उन्होंने ये भी देखा कि 5 बजे उठने की शक्ति केवल शारीरिक या मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ये उन्हें उनके भीतर की शांति, उनकी जागरूकता और उनके उद्देश्य से जोड़ती है। अब वे जानते थे कि जीवन का असली अर्थ अपने भीतर का सर्वोत्तम संस्करण बनाना है और फिर उसे दुनिया के लिए उपयोग करना है। उन्होंने अपने गुरु की बातों को अपने भीतर पूरी तरह आत्मसात कर लिया था कि सुबह का हर क्षण एक गिभात है और जब तुम इसे सचेत रूप से बिताते हो तो ये गिभात अनंत परिणाम देता है। अब वे जानते थे कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ और धीरे धीरे यही सुधार तुम्हें एक नया जीवन दे देता है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार समय है और जब ये समय अनुशासन और जागरूकता से प्रयोग में लाया जाता है तो वो केवल दिन ही नहीं बल्कि जीवन को बदल देता है। उन्होंने देखा कि जब तुम सुबह 5 बजे उठकर पूरी निष्ठा के साथ खुद पर काम करते हो तो ये केवल आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से महान बना देती है। उन्होंने ये भी जाना कि जीवन की हर छोटी सफलता, हर छोटा सुधार अंततः बड़े परिवर्तन की नींव है और यही द 5 AM क्लब का अंतिम संदेश है कि महानता अचानक नहीं आती, वह कतार प्रयास, अनुशासन, आत्मजागरूकता और हर सुबह खुद को सुधारने की साधना का परिणाम है। अब वे हर सुबह सूर्य की पहली किरण में मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्षण केवल नई शुरुआत का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जागरण का समय है। वे अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करते थे जो उन्हें कभी कमजोर नहीं होने देती, कभी अस्थिर नहीं होने देती और हर चुनौती में उन्हें स्थिर बनाए रखती है। अब उनके शब्दों में गहराई थी, उनके कर्मों में स्थिरता और उनके जीवन में उद्देश्य, क्योंकि वे अपने भीतर सूर्य जगा चुके थे और यही सूर्य दुनिया के हर अंधकार को रोशन करने की शक्ति रखता है। अब वे जानते थे कि द 5 AM क्लब केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता और आत्मा की जागृति का प्रतीक है। जब तुम हर सुबह जागृत होकर खुद को सुधारते हो तो धीरे धीरे न केवल तुम बदलते हो बल्कि तुम्हारा पूरा वातावरण बदल जाता है। यही शक्ति, यही अनुशासन, यही जागरूकता और यही द 5 AM क्लब का अंतिम संदेश है जो जीवन को असाधारण बनाता है। सूरज की पहली किरण के साथ जब मनुष्य उठता है तो केवल शरीर जागता नहीं बल्कि उसकी आत्मा और चेतना भी जागृत होती है। इस समय हर विचार स्पष्ट होता है, हर भावना केंद्रित होती है और हर निर्णय गहन अर्थ लेता है। जब तुम इस समय का उपयोग ध्यान, व्यायाम और सीखने में करते हो तो तुम केवल दिन की शुरुआत नहीं कर रहे होते बल्कि अपने जीवन की नींव मजबूत कर रहे होते हो। सुबह 5 बजे उठना केवल एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर अनुशासन, स्थिरता और उद्देश्य का निर्माण करती है। इस समय मनुष्य का मस्तिष्क सबसे रचनात्मक और ग्रहणशील अवस्था में होता है, इसलिए ये समय केवल व्यायाम या पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि आत्मविकास, ध्यान और जीवन की दिशा तय करने के लिए सर्वोत्तम है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत आत्मजागरूकता और निष्ठा से करते हो तो दिन भर के अनुभव भी तुम्हारे लिए शीख बन जाते हैं। ये सुबह का समय मन और आत्मा का पोषण है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को असाधारण बना देता है। अनुशासन का अर्थ केवल कठोर नियमों का पालन नहीं बल्कि ये खुद